पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जल्दी बाइबल खोलेंगे, थोड़ा सा वचन पढ़ने के बाद बैठेंगे। संत लूकस अध्याय 18 वचन 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। बैठिए, बोलिए हल्लेलुया हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हाथ उठाकर हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हल्लेलुया हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। खाना खाया है नहीं खाया है? थोड़ा खाया है ज्यादा खाया है? ज्यादा खाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलिए हल्लेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की आराधना हो। स्तुति। हल्लेलुया। हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है क्या? तैयार है? ठीक है, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहना। हम अभी एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत का मूल वाक्य यही है। प्रभु यीशु ने कहा, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे को बोलो, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हाथ इसे उठाकर रखा, भी मुझे नहीं दीदी को बताओ, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बोलिए हालेलुया। ये बात बोलने में आसान है लेकिन समझने में तकलीफ था, इसलिए यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया ये बात समझाने के लिए। यीशु ने बताया, एक न्यायकर्ता था। बोलो, एक न्यायकर्ता था। वो आदमी कैसा आदमी था? अच्छा आदमी था। उनका दो अवगुण था, अच्छा गुण नहीं था। एक है ना वह नाते ईश्वर पर श्रद्धा रखता था या मनुष्य की परवाह नहीं करता था। हाथ मुझे देखिए, हाथ मेरे जैसे हाथ उठाकर करना। वह ना तो ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, किसी की परवाह नहीं करता था, किसी की परवाह नहीं करता था। आप लोगों ने क्रूस का चिन्ह बनाया, समझ लो। सिर्फ ऐसे है ना, क्रूस है ना। एक क्रूस में दो डंडा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एक डंडा मेरा और ईश्वर के साथ के रिश्ता, दूसरा है आपसी रिश्ता। ये मनुष्य है, दोनों गुण उनमें नहीं था। ना ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, किसी की भी परवाह नहीं करता था। माने इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। एक है
ईश्वर पर बड़ा भक्ति है, श्रद्धा है। गिरजा में जाएगा, हाथ जोड़ कर जाएगा, प्रार्थना करेगा, गिरजा से वापस आएगा गुस्सालु, क्रोधी, क्षमा नहीं कर पाएगा। मनुष्यों पर अपना ईश्वर के प्रति जो भरोसा, सो कॉल्ड भरोसा है, मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है। दूसरा है, ईश्वर से ज्यादा रिश्ता नहीं है, मनुष्यों से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत मनुष्यों की सेवा करता है। उनको इंग्लिश में बोलता है फिलांथ्रोपिस्ट बोलता है, मनुष्यों की बहुत भला करता है। ईश्वर नास्तिक लोग होता है, बड़ा भला करेगा, आज इन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रहा है, बहुत समाज सेवा करेगा, लेकिन ईश्वर से कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य पूर्ण बनना है तो ईश्वर से पक्का रिश्ता और आपसी प्रेम होना चाहिए। ये मनुष्य के अंदर में ये नहीं था, इसलिए बाइबल उसका नाम दिया है दुष्ट। क्या है? बोलो दुष्ट। दुष्ट, हाँ, उसके लिए कोई भलाई की उम्मीद नहीं। अभी ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा। इसी मनुष्य के सामने एक विधवा आई और बोल रही है मुझे न्याय दिलाइए। ये न्याय करता है, जज है, वकील है, समझ लीजिए। उसके सामने जाकर बोल रही है मुझे न्याय दिलाइए। क्या मांगा? क्या मांगा? अभी न्याय की कुछ उम्मीद है, नॉर्मल तरीके से उम्मीद नहीं, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि मनुष्य कोई भला करता है तो दो कारण है। एक, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भय है, ऊपर ईश्वर है, वो हमारी गलतियों को ढूंढता है, हमको लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा सोचकर मनुष्य भला करता है। ये मनुष्य वैसा नहीं करेगा क्योंकि ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। दूसरा, मनुष्य भला करता है, मनुष्यों को देखकर वो भलाई करता है, ईश्वर के कारण नहीं, उनके अंदर में है एक अच्छा समाज सेवा करने की इच्छा है। ये मनुष्य के अंदर में वो भी नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है। मैं कुछ साल पहले ये बाइबल के बारे में मनन कर रहा था। मैं सोचने शुरू किया, ये प्रभु, ये विधवा बार बार इसको यो न्यायकर्ता के सामने जाने का हिम्मत कहां से मिला, जब वो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, मनुष्यों पर भी श्रद्धा नहीं रखता है, ये क्यों मैं इसे बार बार गई? उत्तर चाहिए? जल्दी बाइबल खोलिए। स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 8 और 9। स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 8 और 9। जल्दी बोलना, जल्दी। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। वो इसलिए हिम्मत नहीं हारी, इसलिए बार बार जाती थी, क्योंकि वो मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता था। वचन बोल रहा है मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। बोलिए, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आजकल मनुष्यों में हमारा एक ही विषय है, आशा की तीर्थ यात्री। हम लोग कभी कभी हिम्मत हारने का कारण एक यही है, हम लोगों का एक वचन नहीं मालूम है। मैंने सुबह में बोला बाइबल की अज्ञानता, इसलिए हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमको वचन नहीं मालूम है। हमको ये वचन नहीं मालूम है कि मनुष्य को मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। बोलिए, मनुष्य को मनुष्यों पर भरोसा रखना नहीं चाहिए, भरोसा रखना लेकिन प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। ये बात को समझना है तो इंग्लिश बाइबल में जो लिखा है उसको समझना। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दैन मॉर्टल्स। बोलिए, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दैन मॉर्टल। मॉर्टल मतलब क्या है?
अर्थ बताना। मॉर्टल शब्द का अर्थ क्या है? मरणशील। मॉर्टल मतलब मर जाने वाले व्यक्ति। मनुष्य कितना भी अच्छा है वो क्या है? मर जाएगा। बोलिए मर जाएगा, मर जाएगा। मनुष्य कितना भी अच्छा है वो मर जाएगा। पापा भी हो, मम्मी भी हो, दोस्त भी हो, जीवन साथी भी हो, बच्चे भी हो, कोई भी किसी भी मनुष्य के जीवन में अचानक मृत्यु आ सकती है, वो मरणशील है। इसलिए मनुष्य भरोसे के लायक नहीं। लेकिन ईश्वर का एक गुण है। ईश्वर कौन है? गॉड इज इमॉर्टल। ईश्वर अमर है। बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, ईश्वर अमर है। इसलिए उसके ऊपर भरोसा रख सकता है, भरोसे के लायक है। मैं बोलूंगा, बचपन से माता पिता बच्चों को सिखाने वाली एक शिक्षा है, बेटे मुझ पर भरोसा नहीं रखना, पता नहीं कब मर जाएगा। भरोसा ऊपर रखना, तुमको बनाने वाले पर रखना। मैं कभी भी तुम्हारा ईश्वर नहीं है, मैं मात्र ईश्वर तुमको बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल मात्र किया है। इसलिए पूरा भरोसा प्रभु पर रखने के लिए माता पिता सिखाना है। ये बेसिक लेसन है। तो कुछ लोग सोचती होगी, कुछ मम्मी लोग, फादर मेरा जीवन साथी हो गया 40 साल 45 साल हो गया है, प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद है ना प्रभु, 40-45 साल से हम अभी भी एक साथ रहते हैं। ईश्वर ने जो जोड़ा है, मनुष्यों ने, कितने लोगों ने अलग करने के लिए कोशिश किया होगा, लेकिन अलग नहीं हुआ है। आज भी आपके बेटे आपके साथ है तो प्रभु को धन्यवाद है ना। प्रभु की कहीं न कहीं आशीष एवं दया के कारण आज भी जुड़ा हुआ है। मात्र धन्यवाद प्रभु को। इसलिए मनुष्य भरोसे के लायक नहीं है। मेरा सवाल था, मनुष्य क्यों हिम्मत हारता है? हिम्मत तभी हारता है जब हम मनुष्यों पर भरोसा रखता है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया। दूसरा कारण मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, कारण मनुष्य बात बदल देता है। बोलिए मनुष्य बात बदल देता है, बदल देता है, कभी भी चेंज करेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा वचन में? चाहे पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, आकाश ठल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएंगे, मेरे मुंह से निकलने वाला एक शब्द भी नहीं ठलेगा। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, उनका वचन कभी बदल नहीं जाता। बोलिए हल्लेलुया। मैं आपको प्रूफ दूंगा, प्रभु का वचन बदलता नहीं। मैं इन दिनों में प्रभु का वचन का अर्थ को अभी समझ रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है। 2-3 वचनों का अर्थ हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वचन एक ओशियन है, समुद्र के समान है। ओ कितना प्यारा है। एक एक वचन पर मनन करते करते जाएगा, इतना आप समुद्र में थोड़ा डुबकी लगा कर आने मजा आएगा। इतना सुंदर है वचन। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय इसलिए हो। चाहे कितना भी है बड़े बड़े, में रांची से होकर आ रहा था एक बार झारखंड में, एक भैया के ऑटो में बैठा, तो बैठते समय में मैंने पूछा आपका बेटा, वो क्रिश्चियन था, आपका बेटा क्या करता? फादर जी 10वीं पढ़ाई किया है, अभी पढ़ाई छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमको फादर जी 10वीं के बाद में वो लड़का हमको मोटर बाइक मांगा था, फादर मैं बाइक दे नहीं सका, इसलिए लड़का पढ़ाई छोड़ दिया। मनुष्य कैसे अपना मन्नतें कब पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है, मनुष्यों से नहीं होगा। इसलिए मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया।
दूसरे एक वचन बोलिए, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से लेकर। प्रभु ये कहता है, यस वेरी गुड, अच्छा जो आप जोर से पढ़ रही है पढ़िए। यस, आके निरे मनुष्य का सहारा लेता है। बस इतना का भी अभी थोड़ा समझेंगे। बोलिए हल्लेलुया। धिक्कार उस मनुष्य को, बोलिए पढ़िए, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है। इधर देखिए, इधर देखिए, कभी सिस्टर आएगी, कभी सिस्टर जाएगी, सिस्टर को देखना भी नहीं, और कोई भी आएगा उनको भी देखना ही नहीं, मात्र मुझे देखना। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप पढ़िए, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। पहले वचन में हमने सीखा, प्रभु ने थोड़ा छोटे बच्चों के जैसे सिखा रहा है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। छोटे बच्चों को सिखाया। अभी थोड़ा आगे बढ़ने पर प्रभु बोल रहा है, क्या बोला? अच्छा नहीं है, अच्छा वाली बात छोड़ दी, अभी बोल रहा है धिक्कार मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। उसके बाद मनुष्य क्या है यहाँ पर लिखा है, निरे मनुष्य है। बोलिए मनुष्य निरे है, निरे मनुष्य है। ओ बैठने से बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन प्रभु बोल रहा है हम सब एकदम निरे हैं। ईश्वर की अद्भुत दया और कृपा से बैठे हैं, निरे हैं, मनुष्यों पर भरोसा। आगे पढ़िए, जो मनुष्यों पर भरोसा रखने वालों को क्या होता है? बाइबल में लिखता है, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, कभी अच्छे दिन नहीं देखता। बोलिए, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते हैं। ये अच्छे दिन कभी सुना है क्या? नहीं सुना है? मैंने भी सुना, आप लोग सुना होगा ना? हाँ, ये बाइबल में भी लिखा अच्छे दिन के बारे में। ये मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आज कोई भी पार्टी आएगा, सभी लोग चुनाव के समय क्या वायदा करेगा? अच्छे दिन। चुनाव के समय में अच्छे दिन की वायदा ही करेगा, लेकिन चुनाव कोई भी पार्टी हो, कोई चुनाव होने के बाद में आकर पूछता भी नहीं है आपके लिए अच्छा दिन हुआ है क्या। पिछले दिनों में चुनाव के पहले कोई एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखा। मैं इसे था, कोई एक मजाक के रूप में था, वीडियो क्लिप में इसे था। चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला चरण आप लोग देखा है कि मैं भूल रहा। पहला चरण आपके चरणों में आ जाएगा, उसके बाद सब लोग हम लोग उनके चरणों में जाएगा। 2 ही चरणों में वोट होता है। यही है, मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना। कोई भी है, वायदा बड़ी बड़ी करेगा, भजन बताता है निरे मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, मरुभूमि के पौधे के सदृश है, वह कभी भी अच्छे दिन नहीं देखते हैं। मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नुनकरी और निर्जन धरती पर रहता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। हाथ जोड़कर बोलिए, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम लोग इस बाइबल अधिवेशन में आने पर ये उम्मीद लेकर आया है, मैं प्रभु की सहारा ले लूंगा, मैं थोड़ा सा प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़ा सा वचन सुनूंगी। आप प्रभु का सहारा लेने के लिए आए हैं।
बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग जगह पर प्रार्थना करने के लिए गया होगा, अलग अलग जगह पर सहारा लेने के लिए गया होगा। अंत में प्रभु के चरणों में बुला रहा है, धन्य है आप जब मेरे शरणों में आए हैं। क्योंकि वचन में सुबह में मैंने बोला, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वो कभी निराश नहीं होते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलिए, इसियास का ग्रंथ 49 वचन 23। इसियास का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 23। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अभी दो लो देखिए, एक व्यक्ति आधा बोलेंगे, बाकी व्यक्ति दूसरा भाग बोलेंगे। बोलिए, मुझ पर भरोसा रखने वालों को, अभी दूसरा हिस्सा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अभी दूसरा व्यक्ति जो दूसरा हिस्सा बोलने वाला, पहला भाग बोलो, मुझ पर भरोसा रखने वालों को। तो अभी दूसरे लोग बोलना, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल में आएंगे। जो वचन में आपको बोला है वो वचन का गवाही देने के लिए जा रहे हैं। क्या है, क्या है? वो गवाही बाद में। वचन क्या है? पहले वचन बिना समझ के गवाही नहीं बोलूंगा। बोलो वचन बोलो। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। किस पर भरोसा रखने वालों को? इसलिए ऐसे कहेंगे, प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कितना सच्चा है। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला? आकाश टल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाला एक शब्द भी नहीं टलेगा। वचन सच्चा है, मैंने बोला। अभी दूसरा वचन, एक वचन को मैं निकाल कर आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। हमको मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना है, और प्रभु को भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आपको मैं अपनी गवाही सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बोलिए हालेलुया। मैं पढ़ाई कर रहा था पुरोहित बनने के लिए। करीब 8-9 साल मेरा पढ़ाई हो गया। मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं था। अभी मध्य प्रदेश के बगल में एक राज्य है, राजस्थान में था। पहले राजस्थान का उदयपुर डायसिस के लिए पढ़ाई कर रहा था, और मेरा पढ़ाई सेमिनारी का माइनस सेमिनारी ख़त्म हो गया। ब्रदर लोग, कैंडिडेट, सिस्टर लोग, सब लोग ध्यान से सुनना, बाकी लोग भी सब लोग ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते समय में और मैं फिलोसफी ख़त्म हो गया। फिलोसफी ख़त्म होने के बाद घर चला गया। 8-9 साल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद मैं छुट्टी के लिए गया। छुट्टी ख़त्म होकर राजस्थान में उदयपुर में रीजेंसी के लिए आ रहा था। 2 दिन पहले मेरा बिशप ने हमको फ़ोन कर बोला, येशुदास, यू नीड नॉट टू कम बैक टू द डायसिस, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सेमिनारी। तुमको सेमिनारी से निकाल दिया गया है। जीवन में सपना में भी सोचा नहीं था सेमिनारी से निकाल देंगे, क्योंकि बहुत इच्छा था पुरोहित बनने का। और पुरोहित वो आगरा की बात, आगरा में पढ़ाई कर रहा था। आगरा में पढ़ाई करने से पहले मैं थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं 3-4 साल के माइनस सेमिनारी के बाद में 12वीं में फेल हो गया था। फेल होने के बाद मैं भोपाल में KPS में आने वाला था, लेकिन हमको भेजा नहीं, क्योंकि मैं 12वीं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। उस समय में मुझे उदयपुर के ग्राउंड में हमारा रेक्टर फादर बुलाकर कहा, आप तो 3-4 साल हो गया। अरे मैं भी फेल हो गया था।
तो 4 साल हो गया है, अभी कैसे दे देंगे? तो बोला आपको मुश्किल है। मैंने ग्राउंड में रोक कर फादर से बोला, फादर जॉर्ज चामकल अभी वीजी है वहाँ का, बोला फादर मुझे मत भेजिए, मुझे फादर बनने की इच्छा है। तो क्या करोगे? तो मैंने बोला आप मुझे कहीं पर मिशन स्टेशन में भेजिए, 1 साल वहाँ पर मैं 1 साल सेवा करूँगा। उस समय में हमारा प्रिय फादर प्रशांत, यहाँ पर है क्या? नहीं, फादर प्रशांत SVD फादर और झाड़ोल में कोई रीजन के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे वहाँ पर भेजा। मैं 2-3 महीने के अंदर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट फेल हो गए, तो वो हमको पास हो गया। उसी समय में हमारा विश्व स्वामी जी उस समय प्रोविंशियल थे, उसी समय आया था। और विश्व स्वामी जी एक बार प्रोविंशियल उस समय में झाड़ोल से उदयपुर जा रहा था, मुझे स्वामी जी के गाड़ी में बैठने का मौका मिला, अभी बिशप बन गया है। तो ये बाद में हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है काफ़ी साल से, और यही है। तो मैं ऐसे 4-5 साल माइनस सेमिनारी में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिलोसफी हो गया 4 साल, 9 साल उसी साल पार हो गया। इसलिए मुझे सेमिनारी से निकाल जाने पर मैं विश्व स्वामी जी को पूछा वाई आया, क्यों मुझे सेमिनारी, मुझे बताए नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था क्या है। लेकिन मैं बोला घर वालों को, बोला मैं वापस जाऊंगा। घर वाले बोले तुम कहाँ जाओगे, वहाँ तो तुमको निकाल दिया ना। नहीं, बोला अभी 2 ही दिन बाकी, टिकट कैंसिल नहीं करूँगा, मैं चले जाऊँगा। मैं उदयपुर में वापस आ गया। वापस आते समय बिशप ने बोला सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको रिपोर्ट आगरा से आया है इसलिए वहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बिशप साहब ने रिक्वेस्ट किया, 2 साल के रीजेंसी था, इसलिए 2 साल रीजेंसी यदि मेरे से कोई गलती हुआ तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। बिशप ने बोला सॉरी आपका रिपोर्ट आगरा से आया है, वहाँ का रिपोर्ट मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर पाया और वहाँ से निकल गया। उस समय में मेरे एक रिश्ता के एक पुरोहित था फादर दीनदयाल IMS, उनका मैं फ़ोन किया और बोला बेटा आप दुखी नहीं रहना, आप हरियाणा में फरीदाबाद नाम जगह पर एक मदर तेरेसा का ऑर्फनेज है जहाँ ब्रदर लोग रहते हैं, आप जाकर कुछ दिन रहो, प्रार्थना करो। और मैं उदयपुर से सीधा बस पकड़कर दिल्ली होकर फरीदाबाद पहुँच गया। 2-3 महीना वहाँ पर रहा। वहाँ के ब्रदर लोग हमको बोला आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर में प्रेरणा नहीं मिला MC में ज्वाइन करने के लिए। उसी समय में मैंने सुना एक रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में फरीदाबाद में, विंसेंशन रिट्रीट सेंटर है। मेरे बचपन से रिट्रीट सेंटर से काफ़ी जुड़ाव था, क्योंकि मेरा बचपन के घर के पास में ही विंसेंशन पुरोहित रहता था। और विंसेंशन रिट्रीट सेंटर के बारे में सुनते ही मेरे अंदर में एक अचानक एक बात याद आ गया, क्योंकि बचपन में विंसेंशन माइनस सेमिनारी में भी गया था कि वहाँ पर फादर बनने के लिए, लेकिन वहाँ पर मौका नहीं मिला था, एडमिशन नहीं मिला था, इसलिए उदयपुर चला गया था। तो मेरे अंदर में प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए शुरू हो गया, ये दिस इज ए यू टर्न फॉर यू टू गो टू विंसेंशन। आपको बचपन में मौका नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर प्रभु विंसेंशन के लिए शायद बुलावा मिल रहा होगा। मैं वहाँ पर रिट्रीट सेंटर में इसलिए गया है, किसी ने हमको बोला वहाँ पर एक फादर है, फादर मार्टिन कालाम्बरम्पिल, जो आपको मदद करेंगे, आपको शायद प्रार्थना करके बता देंगे। मैं फादर को मिलने के लिए गया। जिस दिन मिला, जिस दिन पहुंचा, उस दिन के 1 दिन पहले फादर विदेश में वचन सुनाने के लिए रिट्रीट के लिए गया। आज मुझे एक वचन समझ में आया, क्या है? मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। उस समय वचन नहीं मालूम था, लेकिन मैंने ऐसा किया, वहाँ पर रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना चल रहा था, मैं वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। धीरे धीरे फादर लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दिया, रिसेप्शनिस्ट बनाया। लोग आता है प्रेयर के लिए, रिट्रीट में रजिस्ट्रेशन कराना है और लोगों के लिए थोड़ा रास्ता सब दिखाना, रूम दिखाना है, वही काम करता था। 9 साल के सेमिनारी ट्रेनिंग के बाद जितने भी प्रीचर्स आता थे, मेरे अंदर में बहुत उत्साह बढ़ता था कि मैं फादर लोगों के पास जाकर बोलेंगे फादर मुझे फादर बनना है। मैं सोचा सब लोग बोलेंगे बेटा आ जाओ, लेकिन कोई नहीं बोला है। 95% बड़े बड़े प्रीचर लोग भी मुझे नहीं बताया आप आओ बेटा तुमको बुलावा है, कोई नहीं बताया। आज मुझे समझ में आया, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है।
मैं वहीं पर बैठा, रोने का मन करता था। एक एक पुरोहित या सिस्टर लोग मना करते समय में रोता था, गिरजा के सामने कभी वेदी के नीचे बैठकर रोता था। 1 साल पार हो गया। उसी समय में एक फादर वहां पर रिट्रीट सुनाने के लिए आया करता था। आप लोग अधिकतर सुने हैं, देखे हैं, फादर बॉबी, है ना, यहाँ पर कुछ साल पहले है। फादर बॉबी के सामने पहली बार ऐसे, बहुत सारे फादर को मिला है, लेकिन फादर बॉबी के सामने ऐसे बोला, फादर बनने की इच्छा है। पहली बार फादर बॉबी ने हमको ये सीधे हमको बताया, विंसेंशन में फादर बनना अच्छा है। मैं बोला, फादर यही तो मैं चाहता हूँ। और फादर ने हमको बोला, बेटा चिंता मत करो। उसके पहले मैं हमारा प्रोविंशियल को मिला, फादर ने बोला अभी हमारा मौका नहीं है, अभी हमारा चांस है। और हमारा कॉन्ग्रीगेशन में इस रूल है, एक्स सेमिनारियंस को नहीं लेता है, इसलिए हम ले नहीं सकता है, प्रोविंशियल ने बताया था। और केरल का प्रोविंशियल भी मना किया, और दिल्ली वाला सतना का प्रोविंशियल भी मना किया। उसके बाद में फादर बॉबी के पास, फादर इतना तो दिलासा तो दिया है। उसके बाद प्रोविंशियल को मिला, प्रोविंशियल मेरा टाइम पार हो गया, अभी नया प्रोविंशियल आने से देख लेते हैं बोल कर इससे फादर चला गया। नया प्रोविंशियल आ गया कुछ महीने के बाद, अप्रैल महीने में मेरे साथ में एक फादर खड़ा था। फादर ने बोला, यीशुदास ब्लैक स्मोक दिखाई दे रहा है। सिस्टर लोग, फादर लोग ये शब्द समझेगा, ब्लैक स्मोक मतलब पिछले दिनों में हमारा नया संत पापा का घोषणा हुआ है ना, उस समय में जो इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ब्लैक स्मोक भेजता है, काला धुआं, मतलब आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे समझ में आया फादर ने क्या बोला है, ब्लैक स्मोक मतलब जो प्रोविंशियल बना है आपको लेने वाला ही नहीं फादर, क्योंकि मनुष्य की समस्या ये है, मनुष्य हमेशा मनुष्यों को उनकी भूतकाल का रिपोर्ट देकर स्टडी करेगा, वो मनुष्य ऐसा ही है। अरे मनुष्य बदलने पर भी मानने के लिए बहुत तकलीफ होता है। मनुष्य शायद बदल जाएगा, जीवन साथी भी होगा, साथ में रहने के बाद बदल जाने पर भी पत्नी 40 साल के बाद भी बोला तुमने इसे काम किया है, 40 साल के बाद भी बोलेगा, पुरानी बातों को याद करके हमको बताएगा। मनुष्य ही है, वेरी मच प्रेजुडिस। इसलिए फादर ने बोला, काला धुआं दिखाई दे रहा है, आपको लेने का नहीं है, क्योंकि ये हमको ऐसा लग रहा है फादर नहीं लेगा। उस समय में मैंने प्रभु की एक आवाज सुना, जीवन में कभी नहीं भूलेगा वो आवाज ऐसा था, इंग्लिश में था, इफ गॉड वांट्स गॉड विल टेक यू थ्रू दिस पर्सन। यदि प्रभु चाहता है, प्रभु तुमको इसी प्रोविंशियल जिसको दुनिया बोलता है, क्या बोला, ब्लैक स्मोक बोला है, आपको लेगा। मैं फादर को नहीं बोला, माता मरेंगे समान इस आवाज को चुप इससे ही संभाल कर रखा। कुछ महीना हो गया, प्रोविंशियल वहां पर आया इससे ही घूमने के लिए, और मैंने फादर को बताया इसी से इच्छा है। फादर ने बोला ठीक है बोल के चला गया। एप्लीकेशन लिखो बोला, मैंने एप्लीकेशन लिखा, रिप्लाई मिला, सॉरी हम अपने कॉन्ग्रीगेशन में ऐसा रूल है, एक्स सेमिनारियंस को नहीं लेता है। अभी क्या करेंगे, हिम्मत तो हारने का तो है, लेकिन छोड़ा नहीं, थोड़ा प्रार्थना, विश्वास बढ़ना है। तो कौन संत बताया हमको मालूम नहीं, विश्वास और प्रार्थना एक सिक्का का 2 साइड जैसा है। विश्वास का भोजन है प्रार्थना, प्रार्थना में करना है तो विश्वास भी चाहिए। इसलिए प्रार्थना के द्वारा थोड़ा विश्वास मिल गया और मैं प्रार्थना करता रहा। इसके बाद एक और महीने के बाद में एक और चिट्ठी भेजा। चिट्ठी में ऐसा लिखा था, फादर जी मुझे आप लोग नहीं लेने पर भी मुझे कहीं ना कहीं एक आपके प्रोविंस में एक मिशन स्टेशन में काम करने के मौका दीजिए। चिट्ठी लिखा, चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, बोला कोई उपाय नहीं है। उसके बाद लास्ट में एक और बार फ़ोन करके पूछा, फादर एक बार कोई चांस दे दीजिए ना। 3 बार मांगने के बाद मुझे बरेली डायसिस में हमारे एक प्रेयर सेंटर था, वहाँ पर फादर बॉबी डायरेक्टर था। फादर ने बोले इनकी लड़का को इधर भेज दो, हम देखभाल करें। फादर की अनुमति द्वारा मैं वहाँ पर पहुँच गया। 1 साल वहाँ पर सेवा, 1 साल फरीदाबाद पार हो गया, दूसरे साल वहाँ पर फादर बॉबी के साथ सेवा कर रहा है। फादर बॉबी रिट्रीट के लिए जाता है,
मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ पर मध्यस्थ प्रार्थना ही होता और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं फादर रिट्रीट के लिए जाते समय में मुझे भी जाने की मौका मिला और स्टेज में मैं भी खड़ा रहता था। क्या बोलता था? रोसरी चलाने के लिए मौका मिलता था। बहुत कुछ होता था। हजारों के सामने रोसरी बोलना भी तो बड़ी बात है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 2 साल पार हो रहा था, बहुत बार प्रोविंशियल आ गया। प्रोविंशियल आने पर बोला, मैंने चिट्ठी दिया, फादर 2 साल में 1 साल फरीदाबाद में हो गया, 2 साल इधर हो गया है, 1 और साल हो गया है, मुझे बीसी में जाने की इच्छा है, नोविशेट करने की इच्छा है। फादर ने बोला, उस समय में प्रोविंशियल ने एक चिट्ठी हमको दिया था। वो चिट्ठी ऐसा था, यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, प्लीज डू नॉट आस्क फॉर ए कंटिन्यूड स्टे। 1 साल के लिए मांगा है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं मांगना, कुछ बदमाश लड़का है बार बार मांगता रहेगा, इसलिए हमको चिट्ठी लिख कर। बादल लो थोड़ा बुद्धिमान होता है इसलिए, है ना, नहीं तो ऐसे रह जाएगा, इसलिए बाद में लपड़ा हो जाएगा ना, इसलिए लिख कर दिया है। तो वो चिट्ठी आज भी मेरे पास है, लिख दिया था। और चिट्ठी उसके बाद में मांगता रहा। लास्ट में प्रोविंशियल ने वो चिट्ठी की बात तो भूल गया कि मैं 1 साल के लिए रख रहा, फिर नहीं मांगना। मैंने मांगा, क्यों मांगा? ये विधवा की कहानी में ऐसा लिखा है, क्या है? वो बार बार मांगती रही, वो बार बार मांगती रही। मैं इसलिए वचन विधवा की कहानी, मुझे इस दृष्टांत इसलिए पसंद है। वो दृष्टांत विधवा की दृष्टांत नहीं, वो मेरा दृष्टांत है, वो मेरी कहानी। प्रियजनों, आपके एक एक व्यक्ति के बारे में वचन बाइबल में लिख कर रखा है, आपको ढूंढना है कहाँ है। मेरे लिए, मेरे लिए लिखा हो वचन। आपका हर एक सवाल का उत्तर इस बाइबल में है। एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड इन दिस बाइबल। इसलिए मैं 2 साल पार हो गया, 1 और बार चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने पर प्रोविंशियल ने बोला, मुझे नहीं मांगना बोला। मांगने पर हमको बोला, ठीक है बेटा, तुम केरल में जाओ, वहाँ पर उस साल में रीजेंट नहीं था माइनस सेमिनारी में, इसलिए सोचे लड़का को रीजेंट के लिए रखेंगे। मैं 1 साल के लिए हमको केरल में भेजा, रीजेंसी किया माइनस सेमिनारी में। 3 साल पार हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने पूछा, फादर जी 3 साल हो गया, मुझे नोविशेट में भेजेगा इसका? तो प्रोविंशियल ने बोला, नो, 3 साल नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ। मैंने बोला, फादर जी 3 साल हो गया? नहीं, 2 साल गिनती नहीं करेंगे, आप तो रिट्रीट सेंटर में थे, अभी से गिनती शुरू करेंगे। अभी माइनस सेमिनारी 1 साल हो गया है, 1 और साल हमको आपको रीजेंसी दे देंगे, उसके बाद आपको देखेंगे। 14 साल में मध्य प्रदेश में रीवा में आ गया, जब हमारा प्रोविंशियल हाउस वहाँ पर था, वहाँ पर रीजेंसी किया। 14 साल पार होने के बाद में मुझे 5वां साल में मुझे नोविशेट के लिए भेजा। 5वां साल केरल में जाकर नोविशेट किया। नोविशेट बहुत अच्छा लगा। नोविशेट के बाद में तुरंत हमको थियोलॉजी के लिए भेजेंगे बोल कर वही प्रोविंशियल ने चिट्ठी लिखा, क्योंकि उनका 4 साल का प्रोविंशियलशिप खत्म हो रहा था। इसलिए वो सोचा, मेरे साल में ही ये लड़का को लिया है, इसको भेज देते हैं थियोलॉजी पढ़ने के लिए। चिट्ठी आया नोविशेट के समय में, आफ्टर योर नोविशेट यू आर प्रमोटेड फॉर थियोलॉजी इन सतना एफ्रेम थियोलॉजी, इसलिए आप जा सकते। बहुत खुश हो गया। 2 सप्ताह के बाद दूसरा चिट्ठी मिला, वो सुपीरियर जनरल का चिट्ठी था। सुपीरियर जनरल प्रोविंशियल को लिख रहा है, आपका चिट्ठी हमको मिला, ये लड़का अभी भी नोविशेट में है, इसलिए उसको 1 साल रीजेंसी देना, कम्युनिटी एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। कितना? 6वां साल। बोलो 6वां साल। आज और से बोलिए ना। हाँ, 6वां स्थान जैसे 6वां साल। बोलिए हालेलुया। 5वां साल नोविशेट करते समय मेरे साथी लोग सब पुरोहित बन गया। 6वां साल में मैं सतना में माधवगढ़ नामक जगह पर रीजेंसी करने के लिए गया। रीजेंसी खत्म होने के बाद में मुझे भेजा गया थियोलॉजी पढ़ने के लिए सतना में, और थियोलॉजी खत्म हो गया। थियोलॉजी खत्म होने के बाद में मैं 2014 को जनवरी 1 तारीख को 19 साल का फॉर्मेशन के बाद पुरोहित बना। कितने साल? ताली बजाए जोर से। आवाज नहीं है, बोलिए हालेलुया। आसान है ना? आसान है? आसान है? कैसे? बहुत सारे फादर लोगों ने मुझे पूछा, फादर आप कैसे इतना बरकरार रखा है? एक ही कारण है,
एक मेरे अंदर में एक चीज में इंटरेस्ट था, और ये प्रार्थना। प्रार्थना है द्वारा है विश्वास बढ़ेगा। हर साल छुट्टी के समय में फिलोसफी के बाद सब वृद्ध लोग सेमिनारी से छुट्टी जाने के लिए इंतजार करता है। मैं घर जाने की इंतजार ज्यादा नहीं करता था। 10 दिन एक रिट्रीट सेंटर में जाकर मेरा पर्सनल प्रेयर के लिए, गॉड एक्सपीरियंस के लिए जाता था। मात्रधाम दास जाता था, ऋषिकेश जाता था और दूसरे जगह पर जाता था। विश्वास एक दिन में नहीं बढ़ेगा, प्रार्थना की भट्टी में बैठना पड़ेगा। इसलिए प्रियजनों, 3 दिन में आप लोग समय निकाल कर यहां पर आकर बैठ रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रार्थना और प्रभु के वचनों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेंगे, प्रभु पर आपका भरोसा बढ़ेगा।